शक्तिशाली छोटा भीम है बहता पानी। तेज तरार आंखों में चिंगारी, लिटिल सिंघम की है आग निशानी। तो सच्चे वीरों ने सिद्ध है ये ठानी, सर न झुकाएंगे आदत इनकी पुरानी। दोनों में कौन है तुझे से बढ़कर, छोटा भीम और लिटिल सिंघम। आग और पानी की टक्कर, आग और पानी की टक्कर, आग और पानी की टक्कर, आग और पानी की टक्कर। जब आग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को, तब विष निकलेगा धरती के सीने से और काल अमृत होगा प्रकट आग और पानी के विष पीने से। आग और पानी ने विष पीकर धरती को तो बचा लिया, पर अपने आप को ना बचा पाए। अब काल और किरमाड़ा के प्रकोप से इस दुनिया को कौन बचाएगा? इस काल अमृत की शक्ति से हम दुनिया की सारी जीवन ऊर्जा सोख सकते हैं। हर एक जीवन ऊर्जा हमें और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। तो क्यों ना इन बच्चों से ही शुरुआत करें? तुम लोग सब भागो यहाँ से। भाग के जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे काल को ही पाएंगे। पिताजी, पहले आप मयांद्री बुआ को बचाइए। लिटिल सिंघम और भीम को तो आप अपने रास्ते से हटा चुके हैं। अब इनका क्या करना? मायांद्री हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक कतरा भी खर्च क्यों करूं? पिताजी! वाह महान किरमाड़ा, वाह! अब आप आज्ञा दीजिए कि इन दिव्य अस्त्रों का क्या करना है। नष्ट कर दो इन्हें। अब ये भी हमारे किसी काम के नहीं। जो आपके काम का नहीं, आप उसकी कुर्बानी दे सकते हो पिताजी। तो मैं भी आपका बेटा हूँ। मैं आपकी कुर्बानी देता हूँ। भीम और लिटिल सिंघम को लेकर निकलो यहाँ से। ये दीवार उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। उस तरफ एक गुफा है। जल्दी करो दोस्तों, ये बच तो जाएंगे ना? बिगड़े बच्चे, तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सी दीवार हमें रोक पाएगी? किधर गए वो सब? संभाला! मुझे नहीं पता। जाने दो उन्हें। वैसे भी हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे लिटिल सिंघम और छोटा भीम साफ हो चुके हैं।
अरे ये अंधेरी गुफा की जगह कोई उजाले वाली गुफा नहीं मिली थी क्या? उस तरफ। अरे उजाला बोला था, आग नहीं। तुम लोग जाओ, मैं गुफा बंद कर दूंगा। शुक्रिया टबोरा। धूनी बाबा, जल्दी मेरे पीछे आओ। सबसे पहले हमें विष को इनके शरीर में फैलने से रोकना होगा। धूनी बाबा, आपको कैसे पता चला? जब दिव्य अस्त्र चोरी हुए थे तो मुझे पता था कि भीम और लिटिल सिंघम के पास विष पीने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए विष को फैलने से रोकने के लिए मैं ये जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। पर और क्या धूनी बाबा? हाँ हाँ धूनी बाबा, और क्या? बताइए बताइए ना। लेकिन ये जड़ी बूटी उन्हें सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रख सकती है। इन दिव्य अस्त्रों की मदद से मैं बुआ को तो बचा लूंगा, पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा पिताजी, कभी नहीं। बहुत जल्द इस काल अमृत की शक्ति भी मेरी होगी। बचाओ! बचाओ! इस दिन का इंतजार तो मुझे 500 सालों से था। इस जड़ी बूटी से विष का फैलना तो रुक जाएगा, पर इस मूर्छित अवस्था से इन्हें वापस लाने के लिए तुम लोगों को विष दानवों की दुनिया में जाना होगा। विष दानवों की दुनिया? ऐसी भी कोई जगह है? छेद हो गया मेरे कान में। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी बबली? हाँ, धुनी बाबा, क्या कह रहे थे आप? हाँ, वो मैं उसी दुनिया में लिटिल सिंघम और भीम कैद हैं और भूल चुके हैं कि इस संसार से उनका कोई नाता है। तुम्हें उन्हें याद दिलाना होगा। हम कहीं भी जाने को तैयार हैं धुनी बाबा। हम अपने दोस्तों को जरूर वापस लेकर आएंगे। आप बस जाने का रास्ता दिखाइए धूनी बाबा। मैं अब अपने पीछे विष दानवों की दुनिया का दरवाजा खोलूंगा। बिना देरी किए सब अंदर चले जाना। तुम लोग ये जड़ी बूटी अपने साथ ले जाओ। इससे तुम वहाँ कुछ देर के लिए सांस ले पाओगे, पर इसका असर खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। ये जगह तो मुझे बहुत अजीब लग रही है। विष दानवों की दुनिया, नाम से ही पता चल गया था वो। पर अब हम यहाँ भीम और लिटिल सिंघम को कैसे ढूंढेंगे? बचाओ! अरे अरे जाओ जाओ जाओ, छो छो। क्या हुआ?
बच्चे। आप अंदर आके दिखाओ। ये क्या? ये तो सच में हमारा सीख कबाब बना रहे हैं। बचाओ ना, बचाओ। चल चिकी, यही मौका है। आग! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस दुनिया को आग की नहीं पानी की जरूरत है। इस अंधेरी दुनिया में सिर्फ आग ही रोशनी ला सकती है। तुम्हारा पानी तो बस कीचड़ ही कर रहा है। कीचड़? हाँ, अर्ज किया है, कीचड़ में हर बार कमल नहीं उगते। आग से जिसने पंगा लिया वो अब अंजाम भुगते। वाह 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 वाह! शेर ने क्या शेर मारा है? शेर मारा वो तो ठीक है, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को मुक्का क्यों मार रहे हैं? धोनी बाबा ने कहा था ना कि इन्हें बाहर की दुनिया का कुछ याद नहीं। याद नहीं तो सबसे पहले लड़ने लग गए। टिपिकल बॉयज, इन्हें तो मैं रोकूंगी। अरे, तुम दोनों को पता भी है कि तुम लड़ क्यों रहे हो? ये अजीब सा प्राणी मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ? अजीब सा प्राणी? मैं बबली हूँ, बबली, मिर्ची नगर से। हाँ। मिर्ची नगर? भीम, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं चुटकी, ये जग्गू, राजू, ढोलकपुर। ढोलकपुर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। भीम, अब और देर की तो तुम हमें खो दोगे। एक बार फिर से बचाओ। लिटिल सिंघम, भीम, हमारी मदद करो।
मुझे और मेरे दोस्तों को क्या हुआ था? ये सब क्या है? लिटिल सिंघम, भीम, छोटा भीम। याद है हमने अपने दोस्तों को बचाने के लिए विष पिया था। और वो अब हमें यहाँ से निकालने आए हैं। तो हो जाए आग और पानी का साथ। हाँ। हाँ। इनसे हम निपटेंगे। तुम लोग दरवाजे की ओर जाओ। तेज तरार आंखों में चिंगारी, लिटिल सिंघम की है आग निशानी। धूनी बाबा, रुक जाओ भीम, उस लकीर से आगे मत आना। अब काल और गिरमाणा को तुम दोनों ही रोक सकते हो। ज्वाला वर्षा द्वीप पर जाकर अपनी शक्तियों को वापस हासिल करो। उस द्वीप पर आग और पानी के मिलन से दुनिया पलट जाएगी और तभी तुम्हें दिव्य अस्त्र मिलेंगे। जाओ। धूनी बाबा, नहीं। काल और केरमाड़ा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब शुरू होगा आग और पानी का बदला। बचाओ! इतनी शक्ति तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की और अभी तो पूरी धरती बाकी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस धरती के हर एक जीव की जीवन ऊर्जा हमारे अंदर नहीं समा जाती। क्या धरती के हर एक जीव की? पर आप मुझे तो छोड़ देंगे ना, क्योंकि मैं तो आपका गुलाम हूँ। वो तबोरा तुम्हारी नाक के नीचे से दिव्य अस्त्र चुरा के ले गया और ऐसा गुलाम किसको चाहिए? महाराज, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वो दिव्य अस्त्र वापस ले आऊंगा। बस मुझे छोड़ दीजिए। हमें दिव्य अस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना और साथ में उस टबोरा और महेंद्री को भी। जो हुक्म, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
मैं दिव्य अस्त्र वापस ले आया। अब इनकी ऊर्जा से आप वापस ठीक हो जाओगी बुआ। मैं किरमाड़ा या काल का सामना नहीं कर सकता, पर उम्मीद करता हूँ कि चुटकी और उसके दोस्तों ने भीम और लिटिल सिंघम को बचा लिया होगा। उनके अलावा इस संसार को अब कोई नहीं बचा सकता। टूनी पापा ने कहा था कि उनकी जड़ी बूटी तुम दोनों को सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रख सकती है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। ये दोनों जिंदा कैसे हैं? टबोरा और दिव्य अस्त्र को छोड़ो, पहले मुझे इनका कुछ करना होगा, वरना काल खींच लेगा मेरी खाल। हाँ, शंबाला, जंबाला। शायद इस गांव में कोई मदद मिल जाए, पर ये गांव इतना खाली क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था हमारे विष पीने से ये संसार बच जाएगा। ये सब कालामृत की शक्ति की वजह से हो रहा है भीम। मैं समझ तो गई थी कि काला अमृत बहुत शक्तिशाली है, पर इतना भयानक होगा ये कभी नहीं सोचा था। अब इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाला वर्षा द्वीप तक पहुंचना होगा। अब तो 2 दिन से भी कम समय है हमारे पास। तो फिर इंतजार कैसा? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। वाओ! मेरी फेवरेट ब्लैक शैडो। जल्दी चलो। चलो अब तैयार हो जाओ फॉर लिफ्ट ऑफ। ओके। थैंक्स मॉम, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मिर्ची नगर में सब ठीक है ना? हम शहर को इवैक्यूएट कर रहे हैं। काल और किरमाड़ा का अगला निशाना कोई भी शहर हो सकता है। तुम लोगों का क्या प्लान है? हमें उन दोनों को हराने के लिए आग और पानी की ताकत के साथ साथ दिव्य अस्त्रों की शक्ति भी चाहिए। और उसके लिए हमें ज्वाला वर्षा द्वीप जाना होगा। कॉपी दैट। अब अगला स्टॉप ज्वाला वर्षा द्वीप।
उस क्रेटर पर लैंड करने की कोशिश करूंगी। हाँ? अब क्या करें? इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है, संभाल के रहना। जल्दी बबली। लिटिल सिंघम, छोटा भीम, तुम दोनों की दोस्ती ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। इससे आगे मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि काल और किरमाड़ा का अगला निशाना मिर्ची नगर या ढोलकपुर में से ही कोई एक है। वादा करता हूँ मॉम, मिशन पूरा किए बिना मैं मिर्ची नगर वापस नहीं आऊंगा। मैं भी वादा करता हूँ, अब काल और किरमाड़ा को मिटा कर ही दम लूंगा। हम यहाँ पहुँच तो गए, पर यहाँ आग और पानी का मिलन कहाँ हो रहा है? अरे वर्षा तो ज्वालामुखी पे ही गिर रही है। क्या वो आग और पानी का मिलन नहीं? पर धुनी बाबा ने ये भी कहा था कि वहाँ दुनिया पलट जाती है। पर उस ज्वालामुखी पर पहुंचते ही हम जलकर भस्म हो जाएंगे। दुनिया तो हमारी परछाई में ही पलटती है। पर पानी का इतना बड़ा गड्ढा जहाँ उस ज्वालामुखी की परछाई पड़े और हम उस परछाई को छू सके। हाँ? हाँ, वहाँ उस तरफ मैंने पानी का एक बड़ा क्रेटर देखा था जिसमें ज्वालामुखी की परछाई पड़ रही थी। हमें वहाँ जाना होगा। सर न झुकाएंगे, आदत इनकी पुरानी। दोनों में कौन है तुझे से बढ़कर, छोटा भीम और लिटिल सिंघम। तैयार हो दोस्त? पानी की टक्कर, आग और पानी की टक्कर। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरी ज्वालामुखी डाकुओं की सेना का सामना तो कर लो। हम कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शंबाला, जंबाला। जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ। अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। समय निकलता जा रहा है। दिव्य अस्त्रों को अपने पास बुलाने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें इस खोलते पानी में जाना होगा। इन हड्डियों के ढांचों को हम लोग संभाल लेंगे। हाँ, तुम दोनों आगे बढ़ो, हम संभाल लेंगे इन्हें। इसका मैं क्या करूं? सीधे हड्डियों पे निशाना लगाओ।
अपने आप ही बिखर जाएंगे। हे दिव्य अस्त्रों, हमारी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। अगर आप हमारी बात सुन सकते हो तो हमारे पास आ जाओ। आग और पानी आपको बुला रहे हैं, उत्तर दो। दिव्यास्त्रों की आधी ऊर्जा आपके अंदर समा चुकी है। बस कुछ देर और इनकी पूरी ऊर्जा आपकी होगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये अस्त्र तो भीम और लिटिल सिंघम की तरफ जा रहे हैं। जल्दी हमें किरमाड़ा को बताना होगा। नहीं बुआ, किरमाड़ा के कहने पे ही शंभाला ने आपको पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया था। जो भी उसके काम का नहीं, वो उसकी कुर्बानी दे सकता है। तो फिर तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए भांजे? इससे पहले कि काल और किरमाड़ा को पता चले, हमें दिव्य अस्त्र को वापस हासिल करना चाहिए। उनके पीछे जाना चाहिए। उनकी पूरी शक्ति से ही हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शांत स्वभाव तन मन बलशाली, छोटा भीम है बहता पानी। तेज करार आंखों में चिंगारी, लिटिल सिंघम की है आग निशानी। जल्दी करो, फिर हमें मिर्ची नगर को भी तबाह करना है। भीम और लिटिल सिंघम अभी भी जीवित हैं। वो दिव्य अस्त्र हासिल कर चुके हैं। क्या ये सब तुम्हारे उस नालायक बेटे की वजह से हुआ है? ये आपस में लड़ने का नहीं, आग और पानी को मिटाने का समय है। नहीं, लिटिल सिंघम और छोटा भीम को फिर से दिव्य अस्त्र प्राप्त हो गए। यहाँ से भागने में ही भलाई है। भागो! सच्चे वीरों ने सिद्ध है ये ठानी। भाग कहाँ रहे हो शंभाला? पहले आग और पानी का स्वाद तो चख लो। दोनों में पास है, तुझे से बढ़कर छोड़ा। लिटिल सिंघम अब बारी है काल और किरमाड़ा की। काल और किरमाड़ा से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। उन दिव्यास्त्र को हमें वापस कर दो। हमें उनकी ज्यादा जरूरत है। ये क्या कह रहे हो टबोरा? तुम दोनों चाह कर भी इन दिव्य अस्त्रों की शक्ति को पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ भीम और लिटिल सिंघम से ही जुड़ सकती हैं, और इनके बिना काल और किरमाड़ा का खात्मा नामुमकिन है। हाँ? वो तो वैसे भी नामुमकिन है।
घुटने टेक दो। हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तुम दोनों। काला अमृत की वजह से महाविनाशक काल बन चुका हूं मैं। और मैं बन चुका हूँ अमर अजर अपराजित महाकिरमाना। अंत तो आज तुम्हारा होगा काल। और किरमाड़ा, तुम्हारा तो आज कीमा बनेगा। ये क्या हो रहा है? हम इनकी जीव ऊर्जा क्यों नहीं सोख पा रहे? क्योंकि जिस विष को तुमने हमें पीने पर विवश किया, उस विष ने पहले से ही हमारी जीव ऊर्जा सोख ली है। क्या? और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पर जो भी है वो तुम्हारा अंतिम समय है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमें हराना नामुमकिन है। हम तुम्हारी ना सही, पर तुम्हारे दोस्तों की जीवन ऊर्जा सोख कर अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं ना? वाह किरमाड़ा, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोचते हैं। हमें बचाओ! नहीं कर देगा भाई, बचाओ! अब तुम दोनों की बारी। और तुम्हें तो हम कुचल के ही मार देंगे। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। अब तक तुमने मेरी आग देखी है, अब सामना करो ज्वालामुखी का। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने दिव्य अस्त्र चोरी ना किए होते तो उन्हें अपनी शक्तियां कभी नहीं मिलती। ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा बेटा है। अब दिव्य अस्त्र भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि विष तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुका है।
मेरे प्यारे भांजे, ये तेरे लिए। हे दिव्य अस्त्र की शक्तियों, मुझे छोड़कर आग और पानी में सम्मिलित हो, सम्मिलित हो। आता माझी सटकली। बुआ, ये आपने क्या किया? मैं बुरी हूँ, पर इतनी बुरी नहीं। हर एक जीवन ऊर्जा का अब तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। काल अमृत का विनाश अब हमारे ही हाथों होगा। काला अमृत का विष से होगा खात्मा, फिर सबके पास लौटेगी अपनी अपनी आत्मा। वाह वाह, हल्के से फिर हो गया भारी। कराटे के अब कराटे चाप की बारी। हया, चलो लिटिल सिंघम, हो जाए तुम्हारा फेवरेट पंजा अटैक। अरे लड्डू खाए बिना पंजा अटैक में वो बात नहीं। इस बार ऐसा सबक सिखाना कि किरमाडा और काल को भी नानी याद आ जाए। पंजा अटैक! इतना सब कुछ करके भी सब कुछ खो चुका हूँ मैं। क्या गलती थी मेरी? बस अपने पिता किरमाड़ा को वापस पाना चाहता था, पर जब किरमाड़ा से धोखा मिला तो आप ही मेरी सब कुछ थी बुआ। अब आपके बिना मेरा क्या होगा? टबोरा, तुमने जो भी किया अपनी बुआ मायांद्री को बचाने के लिए किया, पर इस सब के चलते तुमने हमारी और हमारे दोस्तों की जान भी बचाई। और मायंद्री ने जो भी किया वो तुम्हें बचाने के लिए किया, पर उससे दिव्य अस्त्रों की शक्ति हमारे पास वापस लौट आई और काल और किरमाड़ा का अंत हुआ। इसलिए मायांद्री को बचाना अब हमारा कर्तव्य है। शुक्रिया भीम और लिटिल सिंघम, पर हमारा हिसाब बराबर। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर फिर से आऊंगा जब किरमाड़ा से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। अरे यार, ये विलेन्स आखिर कब सीखेंगे कि जीत हमेशा हीरोज की ही होती है। जब कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी और समोसे में आलू गायब हो जाएगा।